और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। वर्ष 1920 में आज सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का निधन हुआ था। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के रामानुजन ने गणित में कई ऐसे योगदान दिए जिनकी बदौलत आगे का शोध संभव हो पाया। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने मैथमेटिकल थ्योरम्स यानी गणित के सूत्रों की खोज शुरू कर दी थी। श्रीनिवास रामानुजन ने सिर्फ 32 साल के अपने जीवन में गणित की करीब 3900 आइडेंटिटीज और इक्वेशंस का संकलन किया और इसीलिए हर वर्ष 22 दिसंबर यानी उनके जन्मदिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 1986 में आज ही के दिन यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना हुई थी। वहां परमाणु रिएक्टर में अचानक धमाके हुए और करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका जहरीली हवा की चपेट में आ गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 31 लोग मारे गए थे और यह भी माना जाता है कि इस हादसे में हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से भी 400 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ रिलीज हुए थे। इसके बाद रिएक्टर के आसपास बसे 1,35,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। वर्ष 1865 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के हत्यारे जॉन विल्कीज बूथ को अमेरिका के वर्जीनिया में सरेआम गोली मार दी गई थी। इससे पहले जॉन विल्कीज बूथ ने 14 अप्रैल 1865 को इब्राहिम लिंकन को गोली मार दी थी। इब्राहिम लिंकन उस वक्त एक थिएटर में नाटक देख रहे थे। और वर्ष 2005 में आज ही के दिन सीरिया ने लेबनान से अपनी सेना हटा ली थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से उठाए गए इस कदम के साथ ही लेबनान पर सीरिया का 29 साल का वर्चस्व समाप्त हो गया था। सीरिया के सैनिक वर्ष 1976 में लेबनान गए थे। तब वहां गृह युद्ध चल रहा था और फिर ये सैनिक वहीं जम गए। इसके बाद फरवरी 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या के बाद लेबनान से सीरिया के सैनिक हटाए जाने का दबाव बढ़ गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अवैध कब्जे और अतिक्रमण जैसी बेईमानी का हमेशा विरोध कीजिए। देश का सिस्टम सो रहा है, इसलिए कम से कम आप जागते रहिए और इस काम के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद लीजिए। नमस्कार।